वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो देखिएगा, इसमें हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 1, 2 पहले कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड में नहीं राइट किया। क्यों नहीं राइट किया आपको समझ चुके होंगे, क्योंकि यही इतना स्पेस ले लिया है तो उसकी स्पेस ही नहीं रही। तो इसको चलिए मैं बुक से रीड कर देता हूं और 1 बाय 1 चीजों को रीड करता चलता हूं। देखिएगा, द डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। एक आर्चरी टारगेट है तो जिसमें क्या है 5 रीजन है, 1, 2, 3, 4, 5। और क्या बोला गया है, सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक एंड व्हाइट है। दूसरा, द डायमीटर ऑफ अ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड का जो डायमीटर है ये 21 पूरा है। रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। चलिए जी, अब क्या करें, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, जो दूसरा बैंड्स है, ठीक है ना, वो कितना है 10.5 का। यानी ये जो स्ट्रिप है यहां से यहां तक की, यानी एवरी की जो थिकनेस है, चौड़ाई है, ये 10.5 है। हर किसी की 10.5। यानी क्या हुआ, 10.5 हर बार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। यानी आपको क्या करना, ये जो रीजन है, ये जो एक रिंग टाइप का बन रहा है एवरी टाइम, इसका एरिया निकालना है। क्या कि रेड रिंग का एरिया कितना होगा, ब्लू वाली रिंग का एरिया कितना होगा, और ब्लैक वाली रिंग का एरिया कितना होगा, और व्हाइट वाली रिंग का एरिया कितना होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, पहले तो ये स्मॉल सर्कल जो दिख रहा है हमें गोल्ड का जो स्मॉल सर्कल दिख रहा है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। और इसका एरिया निकाल लेंगे, देखिएगा, फिर क्या करेंगे, इसके एरिया में निकालने के आफ्टर में जो इसकी रेडियस 10.5 इसमें ऐड कर देंगे। देखिए 10.5 तो यहां तक है। अब इसकी जो थिकनेस है, चौड़ाई है, वो कितनी 10.5 है। 10.5 में 10.5 और ऐड कर देंगे तो कितनी बन जाएगी 21। ये देखिए मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखाया है। 10.5 किसका है, पहले वाले का, और 10.5 इतने की थिकनेस है, यहां से यहां तक की ये चौड़ाई है, थिकनेस है, ब्रेथ बोल सकते हैं। तो चलिए, यानी इतनी इसकी थिकनेस है, ये 10.5 ऐड हुआ 21 हुआ। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी हो गई 21 आ गई, यहां से यहां तक की। इस तरीके से यहां से ये सेंटर से और यहां तक की जो रेडियस थी वो 21 सेंटीमीटर आ जाती। सेकेंडली, अब देखिएगा, यहां से लेकर अब यहां तक की रेडियस निकालेंगे। अब यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, 21 ही तो है। 21 में और क्या ऐड करना है, 10.5। तो देखिए 21 प्लस 10.5 क्या हो गया हमारा 31.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक 31.5 है और ये कितना है 10.5 है। तो 31.5 प्लस 10.5 क्या हो जाएगा 42। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए 42 हो गया ये। अब 42 में क्या प्लस कर दें, यहाँ पे 10.5 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक की हो गई, ये रेडियस यहां से यहां तक की हो गई, और ये वाली रेडियस यहां से यहां तक की हो गई। तो चलिएगा, हमने सभी ये जो सर्कल टाइप की रिंग है इनको हमने क्या कर लिया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब इन्हीं रेडियस का यूज करेंगे रिंग को फाइंड आउट करने में, बैंड्स को फाइंड आउट करने में। तो चलिए जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गोल्ड वाला सर्कल दे रखा है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला इजिली वही यूज करेंगे जो एरिया ऑफ सर्कल का होता है, लेकिन उस एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है ताकि हमारे बैंड्स या स्ट्रिप जो ये दी गई है रिंग टाइप की, वो उनका एरिया निकल सके। तो देखिएगा, एरिया ऑफ गोल्ड फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको इजीली ऐसे अपने आप सॉल्व पहले क्यों कर दिया ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो
ज्यादा टाइम ना लगे वीडियो में, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं सारी चीजों को करता तो आप जो वीडियो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता। तो इसलिए टाइम के सेविंग के लिए इसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया है और आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप को सॉल्व कर दूंगा। चलिए जी, तो यहाँ पे पाई को हमने पाई रहने दिया और आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस थी वो कितनी थी 10.5 थी। तो मैंने क्या किया 10.5 और ये देखिएगा इंटू 10.5। तो ये डेसिमल का रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर यहाँ भी डेसिमल रिमूव किया, यहाँ भी 10 आ गया। उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि कैंसिल आउट कर लिया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ 1 जा यानी 5 बन जा 5। 21 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 441 आ जाएगा। 2 2 जा 4 आ गया। पाई जैसा था वैसा ही आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, पाई की वैल्यू लगा ली। आप चाहे तो पाई की वैल्यू पहले ही लगा सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिएगा पाई की वैल्यू को 2 2 जा 4 हुआ, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 7 बन जा 7 हुआ। अब देखिए 7 6 जा 42, 2 आया, 2 वो और 1 ये 21, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। 63 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिएगा 11 3 जा 33 का 3 आ गया, 3 कैरी। 11 6 जा 66 और 3 कैरी यानी 69, तो 693 अपॉन 2 आ गया। 2 से डिवाइड कर लेंगे 693 के लिए, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका एरिया आ गया, ये इतने सर्कल का एरिया आ जाता है। क्लियर होगी बात। अब हमें क्या करना है, ये जो गोल्ड वाली जो रेड वाली पट्टी है, ये यहां से ये स्टेप इतनी, ये इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया हम पहले क्या करेंगे, पहले पूरे रेड सर्कल का यहां से यहाँ ये पूरा इतना सर्कल का पहले पूरा एरिया निकाल लेंगे। उस पूरे एरिया में से ये वाला जो सर्कल है ये सेपरेट कर देंगे, जिसका एरिया हमने फाइंड किया है। तो हमें रेड बैंड का या रेड स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे देखिए बुक में बैंड दे रखा है, मैंने स्ट्रिप राइट कर दिया, वो मतलब एक ही है, बैंड या स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड सर्कल। तो रेड सर्कल मैंने क्यों बोल दिया, यानी ये पूरा एक रेड के एरिया में आ गई इस तरीके से, तो मैंने रेड बोल दिया इसके लिए, रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो यही लिखा है, एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ रेड सर्कल फॉर्मूला सर्कल का ही लगना है, पाई ऑफ आर स्क्वायर। और देखिए एरिया ऑफ गोल्ड का हमें फाइंड नहीं करना है एवरी टाइम, 346.5 ये यहां से देखेंगे और यहाँ राइट कर लेंगे। तो हमने 346.5 राइट कर लिया। पाई की प्लेस पे 22.7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 आ गया। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 आ गया, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद में 22 3 जा और 21 का इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1386 मिलेगा। चाहे तो हम यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर। देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 22 3 जा 66 होगा और फिर 21 से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए अब ये तो इतना ही मिल जाएगा, 2 6 जा हमारा हो गया 12 और ये 12 हुआ तो 13 6 8 और ये 3, ये देखिए इतना मिल गया 1386 और फिर ये हमें पता ही था इतना। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें 1039.5 आ गया। देखिए 3.1386 पॉइंट ऐसे 0 लगा देते हैं और कुछ नहीं, अगर हमारे पास डेसिमल लगा है तो जहां हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम 0.0 लगा देते हैं। क्यों, ताकि चीजें सब्ट्रैक्ट हो सके लाइक दिस, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है, कैरी करेंगे 10 में से 5 गया 5 आया और यहाँ पे क्या हो गया 5 कैरी करेंगे 15 में से 6 गया कितना आ जाएगा 9। यहाँ क्या हुआ 7 में से 4 गया 3। यहाँ क्या हुआ देखिएगा, अब यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 और ये 1 का 1 आ गया, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसके लिए आ गया, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप आ गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, रेड स्ट्रिप कंप्लीट हो गया इतना। अब हमें निकालना ब्लू वाला स्ट्रिप। तो ब्लू स्ट्रिप के लिए देखिएगा ये इस तरीके से, यानी पूरा ब्लू वाला सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ब्लू वाले सर्कल के एरिया में से ये पूरा
रेड वाले सर्कल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो ब्लू वाले की स्ट्रिप जो पट्टी है वो निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप इक्वल्स टू एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ब्लू सर्कल क्यों बोला, ये देखिए ये ब्लू पट्टी के लिए है तो पूरा हमने सर्कल बोल दिया, यानी ये ब्लू। अगर स्ट्रिप की बात करेंगे तो इतनी ही खाली, ये इस तरीके से ये पट्टी इतनी है ये, और पूरा सर्कल बात करेंगे ये पूरा एरिया आ जाएगी। इसमें से ये पूरे रेड का एरिया सेपरेट कर देंगे, ये पूरा रेड इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल। देखिएगा ब्लू सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे, रेड सर्कल का एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा ये रेड सर्कल, ये जो एरिया है ये 1386, ये रेड सर्कल का एरिया है। देखिएगा यहाँ पे रेड सर्कल, और हम सॉल्व करते चले आए, देखिए ये फिर ये रेड सर्कल आ गया। तो हम ये वैल्यू यहाँ लगा दिए, देखिएगा एरिया ऑफ रेड सर्कल इतना आ गया सेम, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। पाई आर स्क्वायर होता है, अब देखिए पाई तो 22.7 आ गया, रेडियस कितनी होगी ब्लू के लिए, देखिएगा ब्लू ये ब्लू है, ये ब्लू है, तो ये वाली जो रेडियस होगी यहाँ तक, ये ब्लू के लिए रेडियस 31.5 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 31.5 इंटू 31.5, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इस तरीके से। तो पाई की वैल्यू 22.7, 31.5, 31.5। अब देखिए क्या हुआ इसका, इसको देखिएगा, इसका कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया है, और ये सॉल्व करने के बाद डिवाइड होने के बाद इतना हमें मिल गया। चलिए अगर कोई डाउट क्लियर हो तो फिर भी मैं आपको अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 31386 ये हम कहां से लाए, एरिया ऑफ रेड सर्कल हमने पहले सॉल्व कर लिया, तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी इतनी 1732.5 इस तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आप इजीली खुद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये खुद कैलकुलेटर से करके या मैंने खुद कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगना ही है, लेकिन चलिए बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1386 पॉइंट, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप 0 कर लीजिए इस तरीके से, 0.5 तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे 2 आ गया, और ये देखिए 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 आ गया। अब देखिए 0 हो गया यहाँ पे क्योंकि कैरी चला गया, तो 10 में से 3 गया 7 आया, और यहाँ 2 1 आ गया, तो 1732.5 इस तरीके से आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे, पहले देखिए इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और 7 से डिवाइड लगा दीजिए, तो हमें इतना आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब सारी चीजें तो इसमें नहीं हो सकती थी, क्यों, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाती, तो इसलिए कैलकुलेशन को पहले ही सॉल्व आउट कर लिया गया। एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, एरिया ब्लैक स्ट्रिप के लिए क्या करेंगे, एरिया ब्लैक सर्कल, देखिए कैसे, ब्लैक स्ट्रिप का मतलब ये काली वाली जो पट्टी, ये ब्लैक, ये हमें इसका एरिया निकालना, तो इसके एरिया को निकालने के लिए पूरा ये ब्लैक सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, इसमें से ब्लू सर्कल का एरिया सेपरेट कर देंगे। तो ब्लैक सर्कल का एरिया निकालने के लिए ब्लैक की हमें क्या पता होनी चाहिए, रेडियस। तो देखिए ब्लैक की रेडियस क्या हो जाए है हमारे पास 42, तो 42 का यूज करेंगे। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता ही है, तो पाई 22.7, रेडियस 42 इंटू 42, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल हम निकाल चुके हैं कितना, 3118.5 इस तरीके से। तो ये हमारा ब्लू सर्कल का एरिया गया। इसको एच डी राइट कर देंगे, इसको एवरी टाइम सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिएगा 7 बन जाए, 7 कैंसिल आउट करें, 7 6 जा 42। अब क्या किया, 6 42 और 22 इन सब का किया मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन किया। देखिएगा 22 और 6 का क्या मिलेगा, 6 2 जा 12 मिला, 6 2 जा 12 132। अब इसका किससे कर लेंगे, 42 से, 2 2 जा 4 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 लाइक दिस, 4 और 8 6 14 1 कैरी 4 5, और ये हमारा 5 क्या आ गया, 5 5 4 4 आ गया। तो चूंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन को पहले ही सॉल्व करके राइट किया है। तो देखिएगा 5 5 4 4 ये हमारा। अब क्या कर लेंगे, इससे ये वैल्यू सेपरेट करेंगे, चलिए वो भी दिखा देते हैं लाइक दिस। और ये 3 1 1 8.5 या कुछ नहीं तो 0 ऐसे लगा दो,
कैरी करेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3, 13, 13 में से 8 गया कितना जाएगा 3, सॉरी 5, 13 में से 8 गया 5 आया, और यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2 आया, यहाँ देखिएगा 4, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ गया, 2425.5, 2425.5 ये वैल्यू हमें मिल जाती है। किसके लिए? ये मिल गई हमें ब्लैक बैंड के लिए या ब्लैक स्ट्रिप के लिए। लास्टली हमारा आता है कौन सा वाला? व्हाइट स्ट्रिप के लिए। अब देखिएगा एरिया ऑफ व्हाइट स्ट्रिप कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल, पूरा इस पूरे सर्कल में से आप पूरा ब्लैक सर्कल सेपरेट कर देंगे, तो ये जो व्हाइट वाली पट्टी उन्होंने बोली है ये निकल के आ जाएगी। तो ये निकालने के लिए हमें व्हाइट की रेडियस पता होनी चाहिए। तो व्हाइट की रेडियस क्या है देखिएगा 42, और ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, तो 52.5 सेंटीमीटर आ गई व्हाइट के लिए। यूज कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22.7, रेडियस 52.5 माइनस एरिया ब्लैक सर्कल। एवरी टाइम सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमने निकाला है 55.44, 5544 पॉइंट नहीं, तो 5544 आ गया हमारा। हमने क्या किया, इसको एज इट इज नोट कर लिया। अब इसको लिखिए सॉल्व करेंगे। 7 में जा 7, 7 7 जा 49, 52 में से 49 जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ डेसिमल है, तो आप क्या करेंगे डेसिमल यहां से हटा के यहां लगा देंगे। अब ये 5 भी इंक्लूड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 35, तो 7 5 जा 35 मीन्स 7.5 आ गया इंटू 52.5। अब देखिएगा हम क्या करेंगे 22, 7.5 इंटू 52.5 तीनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद में ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 5544 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाली वैल्यू से, तो हमें ये फाइनली आंसर मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, चलिए मैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ दिखा देता हूँ। 86625 इस तरीके से, और 3118, और ये हमें ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है 55 और 44.0 लाइक दिस। इस तरीके से हम इसको राइट कर लेंगे। अब देखिए 5 में से 0 गया तो 5 पॉइंट आ गया, कैरी 12 में से 4 गया 8 आ गया। उसके बाद में 5 में से 4 गया 1 आ गया, 6 में से 5 गया 1 आ गया, और यहाँ पे ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सबसे लेंथी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। अगर आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगर आपको इस तरीके से नहीं क्लियर हो पाएगा तो मैं कैलकुलेशन अप टू डेट सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।